तो स्वागत है सारे प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार फार्मर्स लव में। आज जो बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेम की जो एग्रोनॉमी आपके चल रही है उसके प्रीवियस ईयर के पेपर की। तो मैं आपको बता दूं अभी तक फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। तो अपन प्रीवियस ईयर के पेपर की बात कर रहे हैं एग्रोनॉमी का, क्योंकि एग्रोनॉमी एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने 12th में पढ़ के आए हो, आपका पहले पढ़ा हुआ और 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है। जो सिलेबस में आपके जो कोर्स चल रहा है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी आपका सब्जेक्ट टाइटल है, और सब्जेक्ट जो कोड है वो है AGRON। यहाँ पे देख सकते हो AGRON 11, ये आपका सब्जेक्ट कोड है, ये आपका सब्जेक्ट टाइटल है। जो आपकी ये जो कोर्स जो चल रहा है एग्रोनॉमी फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी वो 3 क्रेडिट सब्जेक्ट हैं। जितने आप नंबर लाओगे उससे 3 गुना आपके जुड़ेंगे थ्योरी पेपर में, और 60 नंबर का पेपर होता है। तो आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप अपनी परसेंटेज को बढ़ा सको। अपना जो लिखने का है, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जो फंडामेंटल सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का, उसमें आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सकें। तो बात करते हैं पेपर की। 2018-19 का अपना पेपर है ये। तो इसमें टाइम जो आपको मिलता है 1 घंटा 40 मिनट आपको मिलती है। मैक्सिमम जो मार्क्स है 60 नंबर का है, और खंड सेकंड है ये। इससे पहले पार्ट ए जो आपको मिलता है, आपको जिसको बोलते हो न्यू टाइप जो बोलते हो, ऑप्शनल होता है, जो भर के आपको वापस ले लिया जाता है 15 मिनट का, वो मिलता है आपको 20 मिनट का, और 2 घंटे का टोटल पेपर होता है। 1 घंटा 40 मिनट का ये हो गया। बाकी और सारी चीज़ें मैंने पहले भी वीडियोस में बता रखी है। अभी अपन पेपर का सोल आउट करते हैं और भी बातें करेंगे। तो जो भी नए विद्यार्थी हैं, सबसे पहले तो चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे भी बीएससी एग्रीकल्चर के नोट्स, सिलेबस, PDF आपको मिलता रहे। और एग्रोनॉमी की क्लासेस का बता दूं, एग्रोनॉमी का जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं देखी है, सिलेबस आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा मैं, वहाँ से आपको सिलेबस और एग्रोनॉमी की पूरे लेक्चर जो है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर है, बहुत ही अच्छे से समझाए हुए, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो वो जाके देखो, सबको शेयर करो, बाकी मेरे को फीडबैक देना, वीडियो को लाइक कर देना। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। पहला जो दे रखा है, थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपके 5 नंबर का है। किस तरीके से करना है वो चीज़ बता देता हूँ मैं। देखो, कुछ हैं जो ये बोलते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, मेरे को कमेंट्स मिले थे, 100 में से 2 कमेंट्स ऐसे भी थे कि सर आप थ्योरी पढ़ाने टॉपिक के अदर आप ज़्यादा चीज़ें बताते हो। तो एक चीज़ बताऊँ, जो आपका ये जो पेपर है ना, ये 1 घंटा 40 मिनट का, ये 60 नंबर का, ये जो OGP पढ़ाएगा, ये पूरा थ्योरी पेपर है, ठीक है। और इसमें हूबहू किताब का आप नहीं लिख के आते, आपके माइंड सेट से आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। तो मैं इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताता हूँ कि थ्योरी पेपर है, 24 पेज की आपकी कॉपी आएगी, किस हिसाब से आपको पेज मेंटेन करना है, क्या लिख सकोगे। 100 वर्ड बोलता हूँ, अगर 2 भी याद रहे तो उनको पकड़ के आपको लिखना है, आपके फ़ायदे के लिए। बाकी जिस भाई को ठीक नहीं लगे वो मेरे को फीडबैक देते रहना। बात करते हैं आधार बीज, फंडामेंटल सीड किसको बोलते हैं। तो सीड वाला टॉपिक मैंने पूरा करवा रखा है, इतने अच्छे से डेफिनेशन दे रखी है हिंदी इंग्लिश सब में। मदर सीड भी बोलते हैं, फंडामेंटल सीड भी बोलते हैं। फंडामेंटल से कौन सा बनाया जाता है और कौन से फंडामेंटल बनाया जाता है, वो चीज़ भी सारी कुछ बताई हुई है। तो जिनको क्लासें देखी हुई उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट है पोषक तत्व उपयोग दक्षता, न्यूट्रिएंट्स यूज इफिशियंसी, कि कितने वहाँ पे जो पोषक तत्व है भूमि के अंदर, पौधा उनको कितने प्रतिशत तक यूज कर सकता है, वो उस चीज़ को बोलते हैं। फसल जल आवश्यकता, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, एक फसल को शुरू बुआई से लेकर उसकी कटाई तक, उसकी जो बुआई की तैयारी से लेकर उत्पादन लेते हैं ना, उसके बीच में कितना क्या वाटर रिक्वायरमेंट रहेगी, उस चीज़ को बोलते हैं। नेक्स्ट फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन किसको बोलते हैं। फसलों को मृदा की आवश्यकता के अनुसार या उसकी जो कंफर्टेबल रहे वो उस तरीके से उनको बदल बदल कर उगाना, या अधिक उत्पादन लेने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, जो भी है उसको फसल चक्र बोलते हैं। अम्लीय मृदाएं किसको बोलते हैं, सबको पता है डेफिनेशन। एक चीज़ जो सारणी आपकी आती है, अम्लीय क्षारीय और लवणीय क्षारीय मृदाएं, इनका pH खोज किसने की थी और इनको किस वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया, वो सारणी आप याद कर लेना, मेरी समझाई हुई है ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। डिफाइन करना है अपने को प्राथमिक भू परिष्करण एवं द्वितीयक भू परिष्करण। अब देखो, पहला जो प्रश्न था आपका 5 नंबर का था, 5 डेफिनेशन थी, तो इसमें आपको 1 पेज भरना है। एक डेफिनेशन है 2 लाइन की आपको लिखनी है, ज़्यादा लाइन नहीं लिखनी है। आराम से आप अगर 12 से 13 पेज भरते हो ना, आपका पूरा पेपर हो जाता है। एक चीज़ बताऊँ, एग्रोनॉमी में मेरे जब फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में मैंने दी थी, तो थ्योरी पेपर में यूनिवर्सिटी में 60 में से 60 है मेरे थ्योरी पेपर में, और मैं भर के आया था ओनली 11 पेज।
और जो और भी हैं क्लासमेट्स हैं, किसी किसी ने 21 पेज भी भरे हैं, 19 पेज भी भरे हैं, पर 60 में से 60 किसी के नहीं है। तो ये चीज़ मैं इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल नहीं रियलिटी है। मेरे 60 में से 60 नंबर है एग्रोनॉमी में फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कोई ज़्यादा थ्योरी जो आप लिखते हो ना, जो चीज़ पूछ रहा है भू परीक्षण के बारे में पूछ रहा है और आप लिख रहे हो और किसी के बारे में, बीज के बारे में, तो कोई लेना देना नहीं रहेगा। जिस चीज़ के बारे में पूछ रहा है वही लिखें, सटीक आंसर दें, आगे देखें कितने नंबर का पेपर है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपको करना है। तो इसमें आप 2 पेज भर सकते हो, 1 पेज इसमें 1 पेज इसमें। कैसे भरोगे, इधर लिखोगे प्राइमरी टिलेज, इधर लिखो सेकेंडरी टिलेज, उससे पहले स्टार लगा के ऊपर लिखोगे टिलेज। भू परिष्करण किसे कहते हैं, तो मृदा की जो दशाएं हैं उनको सुधारने के लिए जो क्रियाएं की जाती है, भूमि का परिष्करण किया जाता है, उसको स्वस्थ किया जाता है, उसको स्वच्छ किया जाता है, उसी को भू परिष्करण कहते हैं। प्राथमिक क्या होता है, बुआई से पहले किया जाने वाला प्राथमिक होता है प्राइमरी। और सेकेंडरी क्या होता है, बुआई के बाद में जो भी की जाती है क्रियाएं, निराई गुड़ाई हो गया, कटहल उसका वो हो गया, थ्रेसिंग वगैरह, वो सारा द्वितीयक में आता है। फिर क्या लिखना है नीचे, प्राथमिक वाले में इधर एग्जाम्पल लगा के, प्राथमिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन से प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र हैं, कौन से दूसरे हैं। इतना अगर आप लिखते हो ना, राइटिंग आपकी कैसी भी हो, हिंदी में दे रहे हो, इंग्लिश में दे रहे हो, कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता। पूरे में से पूरे देने ही पड़ते हैं, सटीक आंसर आप देते हो तो इस चीज़ को समझे। सेकेंड है स्थूल कार्बनिक खाद और सांद्र कार्बनिक बुल्क, और शब्द से समझ में आ रहा है, स्थूल यहाँ पे स्थूल है, स्थूल कार्बनिक खाद है और सांद्रित कार्बनिक खाद। स्थूल कार्बनिक, इसमें क्या होता है, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, वैसे क्लासेज में आपको सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। जो स्थूल कार्बनिक खाद है, मतलब कार्बनिक पदार्थ जो है, जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है, वो तो रहेगा कम, ठीक है, पोषक तत्व रहेंगे ज़्यादा। सांद्रित में ये सेम चीज़। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित की संक्षेप में वर्णन कीजिए। आदर्श पादप में उनकी विशेषताएं। प्लांट एक अच्छा पौधा पे उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, वैसे क्लासेज में करवाया हुआ है फिर भी, कि आदर्श पादप है वो जिस स्थान पे लगा रहे हैं उस जलवायु के अनुकूल होना चाहिए, क्लाइमेट के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे अच्छी वृद्धि विकास करने वाला होना चाहिए, उस मृदा के अनुकूल होना चाहिए, जो वहाँ की स्थानीय किस्में हैं या जो स्थानीय पादप है उनसे अधिक उत्पादन देने वाला होना चाहिए, और उस रोग कीटों का प्रकोप कम होना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन देने वाला चाहिए, उसका उस जगह वैल्यू होनी चाहिए, जिस जगह लगा रहे हैं उस जगह उसकी वैल्यू होनी चाहिए, जो उत्पादन है वो मंडी में बिकना भी चाहिए, वो सारी कुछ चीज़ें आएगी इसमें। नेक्स्ट है खरपतवारों का आर्थिक महत्व। खरपतवारों का आर्थिक महत्व इकोनॉमिक, इसमें लाभ और हानि 2 लिख सकते हैं अपन। खरपतवार से लाभ भी होता है और हानि भी होती है। 6वां क्वेश्चन देख सकते हो, 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 8 के 2 हैं, 3 दिए हुए उनमें से किसी 2 के उत्तर देने हैं, 8 नंबर के हैं, 16 नंबर का हो गया, तो इसमें आराम से आप 1.5 पेज भर सकते हो, 3 पेज में आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंचाई की इसमें दे रखा है, डिस्क्राइब अबाउट स्प्रिंकलर एंड ड्रिप मेथड्स ऑफ इरिगेशन अलॉन्ग विथ देयर लेआउट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फव्वारा सिंचाई और ड्रिप सिंचाई विधि के बारे में, उनके लेआउट को और अभिविन्यास को, लाभ हानियों सहित, बिल्कुल 11th क्लास से पढ़ से आ रहा हूँ। इसमें कैसे करना है वो चीज़ देखना, आता सबको है क्वेश्चन। देखो क्यों सिंचाई के बारे में कौन सा बंदा होगा जिसको नहीं आएगा, जो 12वीं पास करके गया एग्रीकल्चर से, वो सिंचाई फव्वारा और ड्रिप नहीं जानता। 100% के 100% जानेंगे, 1% को छोड़ दो आप कि कुछ बंदे ने नहीं सुना हो, बाकी स्प्रिंकलर और ड्रिप सब जानते हैं। वहाँ पे फ़र्क पड़ता है कि आप जानते तो पर अगले को कितना बता पा रहे हो, ठीक है, कितना समझा पा रहे हो, किस लैंग्वेज में लिख पा रहे हो, क्या आंसर दे पा रहे हो, वो चीज़। तो मैं उसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं। सिंचाई, ड्रिप और फव्वारा, इसकी आपको 50 किताब मिल जाएगी, ठीक है, 100 नोट्स मिल जाएंगे, 1000 PDF मिल जाएगी। लिखा हुआ तो बहुत दुनिया भर का पड़ा है, मेन जो अपना टॉपिक है वो ये रहता है कि ठीक है इतना लिखा हुआ है, वहाँ से कहीं से भी पढ़ लोगे, उसको पढ़ तो लिए, लिखोगे कैसे है, अमल में कैसे लाना है, एनालिसिस कैसे करना, वो चीज़ होती है। तो इसको देखो, 8 नंबर का क्वेश्चन ना 1 नंबर नहीं कटने देना इसमें। कैसे, सबसे पहले आपको लिखना है सिंचाई किसको कहते हैं, आंसर लगा के 6वें का पहला, सिंचाई किसे कहते हैं, फसल को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है, ठीक है। जो भी आपको डेफिनेशन बेस्ट लगे, सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है, मैं अलग पढ़ाता हूँ, ठीक है। फिर आएगी सिंचाई की विधियाँ, फिर अधोसिंचाई और भूमिगत, उसमें आपको लिखना है ऊपरी जो सिंचाई की विधि है उनमें पहला लिखना है फव्वारा सिंचाई विधि, फिर लिखना है फव्वारा सिंचाई विधि में क्या होता है, मतलब इस विधि का विकास इजराइल ने किया था, सर्वाधिक फव्वारे राजस्थान में कहाँ पे हैं, भारत में कहाँ पे हैं, हरियाणा में है, ठीक है। फिर इसके बाद में लिखना है इसका लेआउट के बारे में, कि ऐसे 20 फीट का पाइप होता है और जो नोजल है उसको हृदय बोलते हैं, इसका हर्ट बोलते हैं, 1 घंटे में कितना पानी निकलता है, कितना इस पर प्रेशर रखते हैं, ठीक है, सारा कुछ लिखना है। 1 घंटे में कितना प्रेशर रखते हैं, पाइप की लंबाई कितनी होती है, किस हिसाब से लगाना है, फिर रूल से आपको लेआउट बनाना है। उसके बाद में नीचे लिखना है आपको क्या, ड्रिप के बारे में, इस विधि का भी सिमचा ब्लास इजराइल सारा कुछ लिखना है।
जो 1.5 से 2.5 है प्रेशर है वो लिखना है कि 1 ई मीटर से इसका मेन जो चीज़ होती है 1 घंटे में 1 से 4 लीटर पानी निकालता है, वो सारी चीज़ लिख दी। लेआउट आपने इसका बना दिया। उसके बाद में नीचे लिखना है लाभ हानि, ठीक है, इधर लाइन करके ऐसे करके आपको इसमें आराम से 1.5 से 2 पेज में आप कर सकते हो। नेक्स्ट देख सकते हैं, ज़्यादा बताना ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपके। कृषि में जल निकास को परिभाषित कीजिए। जल निकास वाटर ड्रेनेज को बताइए। जल निकास की विभिन्न विधियों के बारे में लिखिए, ठीक है। कटआउट नालियाँ, मोल नालियाँ, ठीक है, स्थायी में हो गई। जैविक जल निकास करेंगे तो सफ़ेदा जो आपके आता है यूकेलिप्टिस, उसका यूज कर लेंगे जो नहरों किनारे वगैरह लगाते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन, आराम से आप लिख सकते हो। थर्ड है आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण दीजिए। प्राथमिक पोषक तत्वों के लक्षणों के बारे में बताइए। पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक। गिव ए क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्व क्या होते हैं, पहले चीज़ तो ये बताना आप। जो पौधे के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं उनको आवश्यक पोषक तत्व बोलते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उसकी उपापचय क्रियाओं में, उसके मेटाबॉलिक जो मैकेनिज्म है उनमें वो इन्वॉल्व होते हैं, वही पोषक तत्व होते हैं। पहली चीज़, आवश्यक तत्वों वर्गीकरण देने से पहले लिखना है इसका सिद्धांत। आर्नोन और स्टाउट ने दिया था, कौन से सन में दिया था। 3 चीज़ बताई थी कि जिस पोषक तत्व की कमी है वो उसी से होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये पोषक तत्व है ना उसके सीधा उसकी जो मेटाबॉलिक क्रिया है उसमें निहित होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ बताई थी। और प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं? 17। 17वां कौन सा था? निकल। उससे पहले कितने थे? 16 पोषक तत्व थे। वो सारी चीज़ लिखनी है। प्राथमिक पोषक तत्व NPK, ठीक है। द्वितीय CMGS, बच गए जो सारे तृतीय। और CHO, ये जो है CHO ये होते हैं संरचनात्मक या फंक्शनल, ठीक है। स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट को अपने को देना नहीं पड़ता, वो खुद एनवायरमेंटल से, सोइल से, आसपास के चीज़ों से ग्रहण करता है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, 7वां। ये है 20 नंबर का, 10-10 नंबर के 2। इसमें आप आराम से 2-3 पेज में उत्तर दे सकते हो। समेकित खरपतवार प्रबंधन से क्या आप इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट से क्या समझते हो? इसका मतलब है कि खरपतवार प्रबंधन की ऐसी सम्मिलित विधियाँ, सारी विधियाँ जिनसे अपन खरपतवार, उसमें देखो सच्चे विधियाँ, कल्चरल मेथड भी आ गया, केमिकल भी आ गया, ये आपके जो सारे मेथड हैं वो सारे, उनमें से चूज़ करेंगे सबसे बेस्ट मेथड की खरपतवार नियंत्रण भी हो जाए, ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगे, किसान को भी हानि ना हो, पर्यावरण को भी हानि ना हो। उस चीज़ को बोलते हैं समेकित, इंटीग्रेटेड। बिल्कुल समेकित रूप से हो, किसी को हानि ना पहुँचे और आराम से हो, कम खर्चे में हो। खरपतवार प्रबंधन की विभिन्न विधियों का विस्तार से, प्रबंधन की विधियाँ हैं, कल्चरल वगैरह आ गई, ठीक है। भारत तथा राजस्थान में जल संसाधनों से सिंचाई विकास के बारे में वर्णन कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, हिंदी इंग्लिश में आराम से लिख सकते हो। जल संसाधनों के बारे में लिखना है। कुआं हो गया, ठीक है, नलकूप हो गया, उनके बारे में लिखना है। फसल अनुकूलता तथा वितरण के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। फसल अनुकूलता तथा वितरण के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। अब ये 3 है, इनमें से जो एक आप छोड़ सकते हो, आपको ये ऑप्शन मिलता है। 2 जो बेस्ट आ रहे हैं वो कर सकते हो। बाकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आई होप आपकी इससे कुछ हेल्प हुई होगी, कुछ आइडिया होगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत ईजी पेपर आता है, फंडामेंटल है, सब में से आएगा। सिंचाई वाला, उर्वरक वाला, पोषक तत्व वाला कंपल्सरी आता है, ठीक है। बाकी सोइल साइंस का पेपर, हॉर्टिकल्चर का कंप्लीट सिलेबस विथ सिलेबस, ठीक है, लेक्चर क्लासेस और प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व आउट किया हुआ, कंप्लीट करवाया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे लिंक में जाओ, चेकआउट करो। वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो चैनल के पेज पे जाओ, जहाँ पे जो मेन पेज पे जाओगे वहाँ पे प्लेलिस्ट लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा BSc फर्स्ट ईयर के नाम से, हॉर्टिकल्चर के नाम से। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री का पेपर, मैथ का पेपर, आपके इंग्लिश का पेपर, आपके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के 10 में से लगभग 8 पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। 2 जो बच रहे हैं वो इसके बाद में करूँगा। बाकी इस पेपर का मेरे को फीडबैक ज़रूर दोगे, कैसा क्या लगा है आपको। और क्लासेज एग्रोनॉमी की हो चुकी है, सोइल साइंस की हो चुकी है, हॉर्टिकल्चर की हो चुकी है। तो जो आगे की क्लासें हैं वो आपको बहुत जल्द, हो सकता है 21 तारीख से रेगुलर मिले, दिन की 2 क्लास। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा कुछ। तो अपने भाई को सपोर्ट करें और कैसा लगा वीडियो मेरे को बताएं। बाकी धन्यवाद।